कारण फसलों को भी, मवेशियों को भी और वहाँ पर जो निवासी थे उनके सामान को नुकसान हुआ है। मैंने मुख्यमंत्री जी को तत्काल चिट्ठी लिखी है कि उनका आकलन करा के जितनी जल्दी हो सके उनको उचित सहायता उनको आर्थिक तौर पर देनी चाहिए। लेकिन एक जो बड़ी बात है कि पूरे मारवाड़ में, खासतौर पर जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, लंपी के कारण गौवंश को बहुत बड़ा नुकसान और खतरा शुरू हुआ है। ये केवल गौवंश के लिए नहीं, यदि दूध की किल्लत होगी तो समाज के लिए बड़ी चुनौती होगी। और इसलिए मैंने कहा है कि केवल क्योंकि पशुधन के मुकाबले चिकित्सकों की जो कमी है वो एक बड़ी चुनौती है, इसलिए सरकार को तत्काल पशु चिकित्सक हायर करने चाहिए, एक टोल फ्री नंबर जारी करना चाहिए, नियंत्रण कक्ष जारी करना चाहिए और जितनी तत्काल सहायता हो सकती है युद्ध स्तर पर वो करनी चाहिए। तो मारवाड़ में मेरा दौरा खास तौर पर संगठनात्मक समीक्षा के लिए था, क्योंकि हम लोग कार्यक्रमों की रचना करते हैं और राजनीतिक तौर पर भी कार्यक्रम करते हैं, पर समीक्षा हमारे काम का एक हिस्सा है। तो हम लोग बूथ सशक्तिकरण में कहाँ तक पहुँचे, मोर्चों की भूमिका कितनी है, संगठन की रचना कितनी नीचे तक पहुँची, तो उन सब का आज तीसरा जिला था बालोतरा, उससे पहले जैसलमेर, उससे पहले बाड़मेर, इन सब का 3 जिलों का खास तौर पर संगठन के काम की समीक्षा की। और मैं संतोष व्यक्त कर सकता हूं कि जो बूथ के सशक्तिकरण का, बूथ समितियों का जो काम था उसको लगभग 90% सबने पूरा किया है और इस महीने लगभग सारा काम पूरा हो जाएगा। एक बड़ा महत्वाकांक्षी अभियान है जो देश के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है, क्योंकि तिरंगा किसी भी देश का अभिमान होता है, स्वाभिमान होता है, और उस तिरंगे को मान देगा भारत की जनता तो 20 करोड़ घरों पर तिरंगा फहराया जाए, इसके लिए पार्टी और केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी ने भी अभी सभी अपने पंच से लेकर पार्षद से लेकर सांसद तक सबसे अपील की है। पार्टी के सभी संगठन की इकाइयां इसमें युद्ध स्तर पर काम करेंगी। एक अनूठा दृश्य होगा जब 20 करोड़ घरों पर तिरंगा फहराया जाएगा और इसी तर्ज पर राजस्थान के 50 लाख घरों पर तिरंगे को फहराने का अभियान होगा। 9 से 15 अभियान चलेगा जिसमें जन जागरण, तिरंगा रैली, ये सब कार्यक्रम होंगे। जिस तरीके से यंग इंडिया के कार्यालय को सीज किया गया है, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि ये एक तरह का देश में आपातकाल है। मुख्यमंत्री जी विस्मृत हो जाते हैं। आपातकाल की परिभाषा उन लोगों से पूछिए जो 19 महीने जेलों की, जिन्होंने यातनाएं झेली, जिन्होंने नसबंदी का दंश झेला, जिनके परिवार आर्थिक तौर पर इतने विकट परिस्थितियों से गुजरे, और वो भूल जाते हैं कि 100 से भी ज़्यादा बार देश में अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग उन्हीं की सरकारों में हुआ। इंदिरा गांधी जी की सरकार में 49 बार सरकारें अपदस्थ की गई। तो यदि उन्होंने 55 वर्षों में लूट और झूठ का खेल खेला, पापकर्म किए, अनैतिक रूप से धन अर्जन किया, उसमें भ्रष्ट जो अनियमितताएं की गई, ये वही लोग हैं जो जीप घोटाले से लेकर नेहरू जी की सरकार में और राजीव गांधी के बोफोर्स घोटाले तक और मनमोहन सिंह जी के 2G घोटाले से लेकर कोयले तक शरीक हैं। एक लंबी फहरिस्त है। आज यदि वो लोकतंत्र का ज्ञान देते हैं और नैतिकता की बात करते हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि अब परतें उघड़ने लगी हैं। जो जिस तरीके से पुराने सत्ता के जरिए एजेंसियों का दुरुपयोग और धन का दुरुपयोग जिस तरीके से होता था, अब वो सामने आने लगी हैं। हमने अपील की थी कि बजाय इसको राजनीतिक और सियासी मुद्दा बनाने के, संवैधानिक संस्थाओं का मान करते हुए कांग्रेस के नेताओं को खुद प्रस्तुत होना चाहिए था। बजाय इसके किसी तरीके का प्रोपोगेंडा करके वो सोचते थे कि देश में ये सब करने से सहानुभूति मिलेगी, लेकिन मुझे लगता है कि ये पब्लिक है, सब जानती है। सर, जिस तरह से सरकार में सहयोगी दल के मंत्री है जो, आपको लगता है कि सरकार के अंदर कुछ आने वाले दिनों में उठापटक हो सकती है? देखिए, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की अशोक गहलोत की सरकार की बुनियाद कमजोर थी। वो 99 के चक्कर से शुरू हुई थी। 6 बीएसपी के हाथी जी में 13 निर्दलियों को उन्होंने अपने साथ मिलाया, लेकिन इस पर भी ये सरकार अंतर्कलह, अंतर्विरोध की शिकार होती रही और यही परिणति हुई 42 दिन बाड़ाबंदी में। दुनिया की कोई सरकार पहली होगी जो बाड़े से चलती रही। कोरोना जैसी भीषण महामारी थी। आज भी वो अंतर्द्वंद इसलिए है कि उनका आलाकमान कमजोर है, सरकार की नीयत कमजोर है। ये अंतर्विरोध मंत्रियों की, पूर्व मंत्रियों की, विधायकों की चिट्ठी के जरिए, बयानों के जरिए सामने आता है। क्योंकि चांदना का बयान तो और भी ज़्यादा इस तरीके का, जिसमें उन्होंने कहा कि मंत्री पद की जिल्लत की ज़िंदगी से तो बेहतर है कि मंत्री न होता। भरत सिंह जी की चिट्ठी जाहिर है, हेमाराम जी का धरना जाहिर है, रामनारायण मीणा जी का सदन का बयान जाहिर है। तो कितनी एक लंबी फहरिस्त है। इसलिए
राजेंद्र ये प्रताप भी कांग्रेस पार्टी के सरकार की वानगी है। जो भी उनके साथ जो लोग आए, कांग्रेस का कोई, मुझे लगता है कि आदि कांग्रेस में इस तरीके के बयानबाजी और अंतर्कलह साफ तौर पर उजागर हो गई है।